नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उन्होंने एक केस देखी थी और उस केस के ज़रिए हम सबको उन्होंने एक बात कही है दोस्तों, जो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको आत्मलोक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। तो उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि उनके सामने एक ऐसी केस आई थी जहाँ पर एक लड़की थी दोस्तों, और उस लड़की ने ये कहा था कि एक जीवन में 18 साल की उम्र में ही उसका जो पति था, मतलब बहुत कम उम्र में उसकी शादी हुई थी एक इंसान के साथ, और 18 साल की उम्र में उसका जो पति था वो उसको छोड़कर जाने वाला था और उसके बाद वो पूरी तरीके से टूटने वाली थी। मतलब ऐसे दुख का उसको सामना करना पड़ने वाला था। लेकिन उस वक्त ऐसे हालात थे दोस्तों जहाँ पर उसको मोरल सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वो एक परिस्थिति ऐसी थी जहाँ पर उसके समुदाय की कोई भी आत्मा वहाँ पर आना, मतलब उससे उसको मदद मिलना किसी भी उसके समुदाय की आत्माओं से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो ऐसे समय में दोस्तों बड़ी जो आत्माएँ थी उन्होंने एक अलग समुदाय की एक आत्मा की मदद ली उस वक्त, और उस आत्मा ने दोस्तों उसको उस जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोरल सपोर्ट किया। मतलब वो उसके जीवन में आया और उसने एक दोस्त बनकर उसको बहुत मदद किया। जितना हम कोई भी किसी के लिए नहीं करेगा उतना उस आत्मा ने उसको मदद की, और कहीं ना कहीं उसको जो पूरी तरीके से टूट गई थी ऐसे उसको खड़ा किया और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में आगे चलने के लिए मदद करी। तो इस तरीके से डॉक्टर माइकल न्यूटन हमसे ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसे कुछ हालात दोस्तों बन जाते हैं जहाँ पर एक आत्मा को किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे वक्त में उसके समुदाय की कोई आत्मा उसको मदद नहीं करती। तो उसको देखा जा सकता है कि आत्मा की जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ऐसे कहीं पर दोस्तों डिसीजन लिए जा सकते हैं कि किसी और आत्मा से हमें इस तरीके से मदद मिले। तो अगर ऐसे आत्माओं की हमें मदद मिली तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसी जब आत्माएं आपको मदद करेंगी या फिर हमारे जीवन में ऐसे वो मदद करेंगे तो हो सकता है कि वो आकर तुरंत चले जाए। वो बहुत बड़ी मदद करेंगे और वो दर्शाएंगे नहीं कि कुछ उन्होंने बड़ा किया है, और वो चले जाएंगे। वो हमसे तिनके का भी अपेक्षा नहीं करेंगे, और वो चले जाने के बाद हो सकता है कि हमारे दिल में भी उसके लिए कुछ ऐसा ना रहे कि मैं उससे कांटेक्ट में रहूँ वगैरह। ऐसे आपने भी आपके जीवन में देखा होगा दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पर एक अजनबी कोई आकर हमें कुछ मदद करने की कोशिश करता है और बाद में वो हमारे जीवन से चला जाता है। बाद में वो चला जाने के बाद हम थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन हम उसके लिए उस तरीके से दुखी नहीं होते। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों, अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी से कुछ मदद मिलने पर थैंक्स करेंगे कुछ नहीं, और ये बाद में उसको भूल जाएंगे या फिर उसको उस तरीके से वैल्यू ही नहीं देंगे वगैरह। तो इस तरीके से देखना ऐसा नहीं है। हमारे लिए छोटा सा भी कुछ काम करे कोई तो उसका हमें जितना हो सके दोस्तों कृतज्ञता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपना वक्त हमारे लिए दिया है या फिर कुछ हमारे लिए कुछ अलग से किया है। तो वो एक वैल्यू हमेशा ज़िंदगी भर उसको हमें देने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए कुछ करना ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन दिल से हाँ मैं तुम्हारी एक इज़्ज़त करती हूँ या फिर करता हूँ, इस तरीके से मन में हमेशा भाव होने चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को जिस इंसान के लिए किसी ने कुछ किया और उसको अगर वैल्यू नहीं है तो ऐसे वक्त में अच्छा नहीं माना जाएगा उस आत्मा को, उस इंसान को। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा उसके सामने कुछ आए कि ये किसी के लिए कुछ करे और इसको कोई कीमत ना दे। तो ऐसे भी पल आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं दोस्तों कि जहाँ पर कहीं पर कुछ ऑप्शन नहीं है या फिर हमारे करीबी लोग हमें वहाँ पर मदद करने के लिए समझो नहीं आ सकते, तो बड़ी बड़ी आत्माएं कुछ ऐसे यंत्रणा कर सकती है या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है जहाँ पर किसी और से किसी और सोल से, समुदाय की आत्मा से हमें मदद मिले। तो बहुत बार दोस्तों आत्मलोक में ऐसी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करी जाती है। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि वो इंसान कुछ अलग राह पर ना चला जाए। जैसे ये जो लड़की थी उसके सामने इतनी बड़ी दुविधा थी कि वो ये कह रही थी कि मेरे सामने अब आत्महत्या जैसा ही पर्याय है और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में उसको संभालने के लिए, क्योंकि उसके अभी जीवन का वो जीवन कार्य था कि वो इस परिस्थिति को संभाले और जीवन में आगे बढ़े, इसलिए ऐसी आत्मा को कहीं ना कहीं खड़ा किया या फिर उसने मदद करने की उसको कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हमें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए मैं कुछ बुरा करने जा रहा हूँ और ऐसे समय में मुझे कोई समझो रोक रहा है तो हमें ये देखना होगा कि उस इंसान को कि वो क्या शायद हमें नहीं रोक रहा, बल्कि हमें परमेश्वर उस चीज़ से रोक रहा है कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। इसलिए जितना हो सके दोस्तों कुछ भी हम समझो बुरा करने जा रहे हैं तो ऐसे वक्त में हमें परिस्थिति का अंदाज़ा आना चाहिए कि मुझे कोई रोक रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हाल ही में मुझे लगता है 3-4 महीने पहले एक दीदी का इसी तरीके से मैसेज आ रहा था कि उसने मुझे ऐसे कहा था कि जैसे मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ तो 2 बार उसके साथ ऐसे हुआ दोस्तों कि जैसे उसको कोई रोक रहा है, जैसे उसको कोई रोक रहा है। बाद में वो आज अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कुछ जी रही है और जितना हो सके दूसरों की वो मदद कर रही है। क्या है कि ऐसी चीज़ों से हमें सीखना होगा कि हाँ शायद ये सारी चीज़ें मेरी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार वक्त चला गया और हम समझो आत्मलोक में चले गए तब हमारे सामने ऐसा रास्ता नहीं होगा, और तब ये सारी चीज़ें हमें और भी अच्छे से पता चलेंगी कि आखिर हमारे साथ वो सारी चीज़ें क्यों हो रही थी। इसलिए जितना हो सके ऐसी
किताबों से या फिर ऐसे मतलब चीज़ों से हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसको हम अपने जीवन में, इस जीवन में उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो बात है वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो इसलिए जब भी हमें लग रहा है कि परिस्थिति हमें कुछ अंदाज़ा दे रही है या फिर कुछ संदेश दे रही है, तो उसको जितना हो सके गंभीरता से लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।